नमस्कार। दैनिक लोक भारती समाचार पत्र के चैनल लोक भारती डिजिटल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। हम लोग स्थित हैं, पहुँचे हैं अभी वार्ड 66 पशुपत नगर में, जहां पर हम बैठे हुए हैं सत्यम शुक्ला के साथ, जो जिला सह संयोजक हैं कानपुर दक्षिण से। और आज इनके यहाँ प्राशु दत्त द्विवेदी जी, जो कि एमएलसी बने हुए हैं, इटावा और फर्रुखाबाद क्षेत्र से उनका आगमन होने वाला है। उनके स्वागत की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो हम सत्यम शुक्ला जी से जानेंगे, क्योंकि वो पहली बार उनका कानपुर आगमन है, उनके आगमन पर क्या प्रसन्नता है। युवा, क्योंकि वो युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे हैं, तो उनसे जानेंगे क्या जी। आज हमारे निवास पर भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री प्रांशु दत्त द्विवेदी जी का आगमन होना है और वो हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं और हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। और वो इटावा और फर्रुखाबाद क्षेत्र से जो समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, वहाँ पर पहली बार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की विजय पताका विधान परिषद चुनाव में फहराई है, जो बहुत ही अभूतपूर्व है और हम युवाओं के लिए एक प्रेरणादायक तथ्य है। हम देख रहे हैं कि कार्यक्रम में युवा बहुत है। क्या युवा अध्यक्ष हैं? युवाओं से उनका जुड़ाव बहुत अच्छा है, इसलिए युवाओं की संख्या अब मुझ जैसे एक साधारण कार्यकर्ता के पास उनका आना और मुझे हम सब छोटे भाइयों को प्रेम और स्नेह देना, एक प्रदेश अध्यक्ष नहीं, वो हम लोगों के मार्गदर्शक हैं। और भारतीय जनता पार्टी अपने एक एक कार्यकर्ता का ख्याल रखती है और ध्यान रखती है, इसीलिए हमारी पार्टी सभी दलों से अलग है। तो हमारे साथ सत्यम शुक्ला जी थे, जिन्होंने बताया प्राशु दत्त द्विवेदी जी जो एमएलसी हैं, जिनका अभी आगमन होने वाला है कुछ ही क्षणों में, और उनके स्वागत के लिए यहाँ पर युवा वर्ग बड़ी संख्या में इकट्ठा है जो उनका स्वागत करेगा। अखिल शुक्ला के साथ शिशिर अवस्थी, कानपुर नगर। खबर कानपुर महानगर से है, जहां जिला भाजपा से संयोजक सत्यम शुक्ला के पशुपति नगर स्थित आवास पर नवनिर्वाचित विधान परिषद सदस्य प्रांशु दत्त द्विवेदी का आगमन हुआ, जिन्होंने हाल ही में इटावा एवं फर्रुखाबाद जिले से पहली बार विधान परिषद सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर क्षेत्र के युवा एवं कर्मठ कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर स्वागत समारोह में हिस्सा लिया। स्वागत के दौरान युवाओं ने जय जय श्री राम के नारे भी लगाए। प्रांशु दत्त द्विवेदी ने अपनी राजनीतिक शुरुआत 2002 से भारतीय जनता युवा मोर्चा के नगर उपाध्यक्ष से शुरू कर आज भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में प्रदेश के युवा वर्ग के प्रेरणा स्रोत बने हैं। भाजपा जिला सह संयोजक कानपुर दक्षिण सत्यम शुक्ला द्वारा एमएलसी प्रांशु दत्त को भगवान परशुराम एवं राम दरबार का स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। इस मौके पर सत्येंद्र द्विवेदी, छोटू त्रिपाठी, पंकज कुशवाहा, अंकुर पांडे एंड सुशांत अवस्थी, अंकित गुप्ता, विक्रम पंडे, शिवम मिश्रा, विवेक सिंह परिहार, शिवम शुक्ला आदि लोग मौजूद रहे। देखिए हमारे विशेष संवाददाता शिशिर अवस्थी के साथ अखिल शुक्ला की खास रिपोर्ट। आज आप कानपुर दक्षिण में आए हैं एमएलसी बनने के बाद, पहली बार यहाँ पे दक्षिण में जी। तो यहाँ पे सत्यम शुक्ला जी का जो निवास है, यहाँ पर आए हैं। तो पहला देखा जाए कि कानपुर आपका इटावा और फर्रुखाबाद क्षेत्र से पहली बार एक युवा एमएलसी बने हैं, तो क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, वो क्षेत्र एक समय समाजवादी पार्टी गढ़ कहा जाता था, लेकिन अब इस पूरे एमएलसी क्षेत्र में, चाहे विधानसभा हो, चाहे ब्लॉक प्रमुख हो, चाहे एमएलसी हो, सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है। तो अब ये क्षेत्र भाजपा गढ़ बन चुका है और उसी नाते मैं भी वहाँ एमएलसी हूँ, सब लोगों को समर्थन मिला, इस नाते चुनाव जीता हूँ। क्या क्या मुद्दे होंगे इस बार विकास के उस क्षेत्र में? निश्चित तौर पर विकास की ज़्यादा से ज़्यादा योजनाएं सरकार की नीचे तक पहुँच सकें, उसके लिए प्रयास होगा। जो क्षेत्र अभी तक विकास से वंचित रह गए हैं, उन क्षेत्रों में विकास ज़्यादा से ज़्यादा हो, ये पूरी प्राथमिकता रहेगी। हमारा फर्रुखाबादी अभी तक किसी एक्सप्रेसवे से नहीं जुड़ा है, तो किसी एक्सप्रेसवे से उसका लिंक, कोई मार्ग जुड़ जाए, ये सब योजनाएँ रहेंगी। बाबा का बुलडोजर चलेगा क्या उस क्षेत्रों में? नहीं, निश्चित तौर पर चल रहा है। जो भी अपराधी, भूमाफिया, जो पुरानी सरकारों में जिन्होंने गुंडई करी थी, उनके ऊपर बुलडोजर चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। अच्छा, और कोई ऐसे मुद्दे जो उस सरकार में ना हो पाए, जिस पे आप प्राथमिकता देंगे? नहीं, सभी निश्चित तौर पर, चूँकि पुरानी सरकारों में भ्रष्टाचार, विकास के मामले में सारा पैसा जो है ठेकेदार और नेता मिलकर खा जाते थे। अब चूँकि पारदर्शी तरीके से टेंडरिंग से लेकर सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं, अच्छी क्वालिटी की सड़क से लेकर हर चीज़ की व्यवस्था हो रही है, तो निश्चित तौर पर विकास नीचे तक पहुंचेगा और अच्छा काम इस सरकार में होगा। प्रदेश क्या आपके द्वारा नियम बनाए जा रहे हैं, क्या ऐसे लागू लाए जाएंगे जिससे युवाओं को निखारा जा सके और रोजगार? देखिए, अपनी सरकार ने पहले ही जो भर्तियां वगैरह निकाली, उसमें पारदर्शी तरीके से नौकरी देने का काम किया। पुरानी सरकार जो है वो पहले नकल कराती थी, उसके बाद एक ही बिरादरी को लोगों को पैसा देकर भर्ती कर लेती थी। हमारी सरकार ने पारदर्शी तरीके से सब युवाओं को रोजगार देने का काम किया। आने वाले समय में भी जो योग्य नौजवान है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिल सके, इसका प्रयास हम लोग करेंगे।
स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें तो यूपी में स्वास्थ्य की व्यवस्था बहुत चरमराई हुई थी। उप मुख्यमंत्री इस समय ब्रजेश पाठक जी बने, जी। आपके क्षेत्र में भी व्यवस्थाएं बहुत अवस्थित हैं CSC वगैरह में, उस पर क्या कार्य करें? देखिए, जिस प्रकार से माननीय उप मुख्यमंत्री जी दौरा कर रहे हैं, अचानक से किसी भी अस्पताल के दौरे पहुंच जाते हैं, एक सामान्य व्यक्ति के तौर पर पहुंच जाते हैं, बहुत ही सराहनीय तरीका है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में एक आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलेगा। आप MLC के साथ युवा मोर्चा से भी जुड़े हुए हैं, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो भाजपा में युवा था, जिस कारण आज पूर्ण बहुमत की सरकार आपकी बनी है? देखिए, भाजपा लगातार युवा नेतृत्व को निखारने काम करती है। मैं युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहते ही MLC बन गया हूँ। ये इसका प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी नौजवानों को किस प्रकार आगे बढ़ा रही है। आगे भी पार्टी से ज़्यादा नौजवान जुड़े रहें। पार्टी की रीति नीति से वैसे भी नौजवान मोदी योगी से प्रभावित हैं, उनको जोड़ने का एक सेतु का काम युवा मोर्चा लगातार करता रहेगा और इसी दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। एक नगर उपाध्यक्ष से शुरू करके और एक प्रदेश अध्यक्ष तक की जो आपकी लंबी एक यात्रा रही अभी तक राजनीतिक करियर में, उसको किस तरीके से देखते हैं? किससे आप प्रभावित हैं? कौन आपके जो है प्रेरणा है सब? नहीं, देखिए, मोदी जी और योगी जी सभी नौजवानों के प्रेरणा स्रोत हैं, मेरे भी प्रेरणा स्रोत हैं। और भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता का विकास नीचे से ऊपर की ओर होता है। कोई परिवारवाद इस दल में नहीं है। जो भी योग्य नौजवान है वो नीचे से ऊपर अपनी क्षमता और भाग्य के सहारे पहुंच सकता है, तो उसका उदाहरण मैं भी हूं और इसी रास्ते पर आगे चल के इटावा जैसा क्षेत्र जो कि आज़ादी के बाद पहली बार वहाँ पर कोई MLC प्रत्याशी भाजपा से बना है, तो आप इटावा में क्या ऐसा करेंगे जो आगे इसकी छाप पड़े और आगे लोग प्रभावित हों उससे, भाजपा से? देखिए, जो वर्तमान समय में देख रहा हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है, हर बिरादरी को जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जो सरकार की योजनाएं हैं, चाहे वो अन्न की हो, चाहे वो राशन की हो, चाहे वो आवास की हो, शौचालय की हो, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, किसी जात बिरादरी को ना देखकर एक आम व्यक्ति जो भी योग्य है उसको देने काम कर रही है। और मुझको लगता है जो अभी तक जो बिरादरियाँ अभी तक भारतीय जनता पार्टी से दूर थी, आने वाले समय में चाहे हमारा मुस्लिम समाज हो या यादव समाज हो, लोकसभा चुनाव में आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में, बहुमत में ये सारे समाज में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेंगे और ये इटावा आसपास का क्षेत्र जो है ये भाजपा में दिखेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय प्रांशु दत्त जी का आगमन पशुपत नगर वार्ड 66 में हमारे निवास पर हुआ और उनके मार्गदर्शन पर सैकड़ों युवाओं ने उनके साथ उनका स्वागत किया और सभी को उन्होंने मार्गदर्शित किया और ये बताया कि हमें भारतीय जनता पार्टी की प्रत्येक नीति और रीत को एक एक जनता तक कैसे पहुंचाना है और 2024 में आने वाली लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ हमें मोदी जी के हाथों को कैसे मजबूत करना है। कोई भी योजना हो, भारतीय जनता पार्टी सरकार की, आदरणीय योगी जी की सरकार की जो भी योजना है, आवास हो, अन्न हो, राशन हो, रोजगार के लिए जो काम है, स्किल इंडिया है, जो भी जितनी भी सारी योजनाएं केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर चला रखी हैं, इनको हमें जन जन तक पहुंचाना है। सभी कार्यकर्ताओं को जन जन तक पहुंचाना है और जनता में एक विश्वास पैदा करना है कि भारतीय जनता पार्टी लोगों के लिए काम करती है, ना कि किसी जात, किसी धर्म की। युवाओं को जोड़ने में आपकी क्या कड़ी रहेगी, कैसे और युवा जुड़े हैं आपके साथ? अभी एक युवा मोर्चा और संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी का माइक्रो डोनेशन एक कार्यक्रम चल रहा है, जिसके माध्यम से हम लोग प्रत्येक छोटे से छोटे कार्यकर्ता के पास जा रहे हैं, जो 50 रुपये से लेके 500 रुपये तक का, जो भी, ये पैसा लेने का कोई माध्यम नहीं, ये लोगों को जोड़ने का एक माध्यम है। तो इस तरह से हम युवाओं तक अपनी बात पहुंचाएंगे और उनसे संपर्क साधेंगे।